नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने भाई जी के चैनल में। जैसे कि मैंने बताया था कि जंगल की कैंपिंग में कैसे हमने भूत का सामना किया। एडवेंचर का हमेशा शौकीन रहा हूँ और साथ ही साथ दोस्तों को भी इंस्पायर करता हूँ कि हम चलो ऑफिस की टेंशन से मुक्त होके हम ऑफिस की टेंशन को दूर करें और वादियों में कहीं उत्तरांचल में या जहाँ पे भी पहाड़ हो, हरियाली हो, वहाँ पे जाके एंजॉय करें। इससे माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ प्लान हमने 2019 मई के महीने में बनाया और हमने दिल्ली से दूर उत्तराखंड में करीबन 300 किलोमीटर पे जाके हमने नाइट कैंपिंग करने की कोशिश करी है जंगल में, जहां हमें भूत से सामना हुआ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। मैं आपको इसमें फ़ोटो के साथ साथ वीडियो में भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने भूत से सामना किया। हमारे बिल्कुल होश उड़ गए थे। हम दिल्ली से निकलने के लिए हमने पूरी तैयारी करी। कैंप के लिए हमने पूरा जो ज़रूरी सामान था खाने पीने का, हमने साथ में कुछ हथियार भी रखे। हथियार के तौर पे हमारे पास एक कुल्हाड़ी थी जो कि लकड़ी काटने के भी काम आएगी और अपने सेव करने के लिए। सारा सामान इकट्ठा करके हम लोगों ने अपना सामान पैक किया और निकल पड़े दिल्ली से कोटद्वार के लिए। कोटद्वार में रास्ते में हमने बीच में जगह जगह रुक के एंजॉय किया, खाना पीना खाने के लिए रुके। हम लोग ऑफिस से भी टच में थे ताकि ऑफिस का भी काम कहीं डिस्टर्ब ना हो। बहुत मैनेज करके हमें निकलना पड़ता था। हम लोग निकले और रास्ते में एंजॉय करते हुए जैसे तैसे ये हमारा सफ़र 6 घंटे में पूरा हुआ और हम लोग पहुँचे कोटद्वार। कोटद्वार पहुँचे हम। कोटद्वार में हमने खाने पीने का सामान जो था ज़रूरी वो ख़रीदा। हमने कुछ नॉनवेज भी ख़रीदा। ज़रूरी सामान हमारे टॉर्च पूरी थी, हमारे पे इमरजेंसी लाइटें थी और जैसा कि मैंने बताया कि हम पूरी तरह से फुल सेटअप के साथ थे। हमने जंगल की जो सोचा, जंगल में कैंपिंग करने के लिए जंगल बहुत ही अपने आप में डरावना होता है। खैर जैसे तैसे हम कोटद्वार से ऊपर निकले दुगड्डा में ये सैकड़ों वर्षों से यह पानी का स्रोत है जिसे कि चूने का पानी कहा जाता है। मेडिकेटेड होता है ये और कई लोग यहाँ पे आके ठहर के यहाँ पे पानी से अपना इलाज भी करते हैं। इस पानी को पीने से बहुत ही ज़्यादा अद्भुत फ़ायदे होते हैं जिससे लोगों के मुँह से हमने सुना है। यहाँ पे हमने पानी पिया और आगे निकल पड़े। दुगड्डा से करीबन 8-10 किलोमीटर आगे हमें जाना था, जहाँ एक तरफ तो गेस्ट हाउस थे। गेस्ट हाउस में लोग ठहर सकते थे, लेकिन हमें गेस्ट हाउस में नहीं, नदी के उस पार जो घनघोर जंगल दिख रहा है वहाँ जंगल में हमें रुकना था। जंगल में रुकने के लिए शाम होती जा रही थी और हमें ये भी डर था कि हमें टाइम रहते ही जंगल में पहुँच के अपना कैंप लगाना है, क्योंकि हमें सारे सामान के साथ कैंप में जाना था और आधी अधूरी तैयारी के साथ हम नहीं जाना चाहते थे। खैर हमने जैसे तैसे जंगल में घुसे और अपनी तैयारी शुरू करी। खाना बनाना की तैयारी करी। हमारे जो कुक भाई साहब लोग दोस्त थे वो बहुत ही एक्सपर्ट थे। आप देखेंगे उन्होंने खाने के लिए अंधेरे में भी पूरे सामान के साथ आए थे और खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाने में सब हम इंजॉय कर रहे थे। हमें लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कितना डर हो सकता है। हालांकि इस घनघोर जंगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भालू, हाथी, जंगली सूअर, बाघ, तेंदुआ, इन सब का डर था और सांप बिच्छू तो ऑफकोर्स कहीं पे भी आ सकते थे, पर हम सब इनसे निष्फिक्र होके हम लोग एंजॉय करने में लगे थे। तो आप भी इस वीडियो के द्वारा थोड़ा आइडिया लगाइए कैसा था। अब बन रहा है। अच्छा, अब बन रहा आपको पता नहीं और लकड़ियाँ इधर देख भाई, हीरो इधर देख भाई। ये तो पूरा दुकान खोल के बैठे हैं। ये इधर देखो या क्या बात है। प्रोफेसर सर ये हमारे सुंदर सर है। सबसे बड़ी कलाकारी मनोज सर की थाली के साथ बैठे हुए। थाली खाली है। हमारा काम आपका काम कंप्लीट। सर वो कच्ची है। सर कच्ची है। क्या रोटी
रोटी नहीं कच्ची होगी, लकड़ी कच्ची है, रोटी कच्ची नहीं है। लकड़ी कच्ची है, रोटी कच्ची नहीं है। कच्ची को हम पक्का कर देंगे। ये हमारा टेंट है। टेंट को हम एक बार दिखाते हैं नजदीकी से। अरे सर आपने बंद नहीं किया इसको। मंडेला सर के घर जाएंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे पहले। चलिए ठीक है, बंद करता हूँ। यहाँ पे हमने चिकन टिक्का बनाया जैसे तैसे, जो अवेलेबल सोर्सेज थे। कोयला हम लेके गए थे और डंडियों में डाल के हमने चिकन टिक्का बनाया यहाँ पे, जिसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा लगा हमें। पूरी मैग्नेट करके हमने ये बनाया। खैर हम खाना खा के सो गए, लेकिन जैसे ही हम सोए कुछ देर बाद हमें आवाज़ें आने लग गई। डर का माहौल था, लेकिन हम लोग जैसे भी हो आवाज़ के साथ साथ एंजॉय करने लगे, लेकिन बहुत डर लग रहा था। जंगली सूअर बीच में आ गए थे, जिसे हमने उठ के बाहर निकल के आवाज़ लगाई और उनको भगाया। तो जंगली सूअर का भी एक अलग ही डर था, लेकिन हमने लाइट जलाई, थालियां बजाई, जिस तरह से वो जंगली सूअर वहाँ से भागे। और उन्हें भगाने के बाद हम फिर तब जाके चैन से सोए। जो सुबह हुई वो वाकई ही बहुत ही अच्छी थी, सुहानी सुबह थी, जिसे आप महसूस करेंगे। वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध वातावरण था, देख के ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। हम एंजॉय कर रहे थे कि वाह, इतनी सुहानी सुबह दिल्ली से हम कभी भी महसूस नहीं कर सकते थे। यहाँ ये देखने के लिए हमें ऐसी जगह आना पड़ेगा। रात भर का डर हमारे मनों से पूरी तरह से निकल चुका था। हम अभी भी बहुत एक्साइटेड थे अपने टूर को लेके। हमने देखा वहाँ की वादियों में एक अजब ही सुंदरता फैली हुई थी। पानी कलकल कर रहा था, सुंदर लग रहा था। हम लोगों ने अपना टेंट का सामान आगे धीरे धीरे समेटना शुरू करा, और क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी, हमें आगे भी तैयारी करनी थी। और हम लोग उठे, अपना नाश्ता किया और तैयारी के लिए हम आगे के लिए चल पड़े। आगे का सफ़र हमारे को यहाँ से ताड़केश्वर मंदिर जाना था, जो यहाँ से करीबन लगभग 70 किलोमीटर दूर था, और वहाँ जाने के लिए हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। रास्ता बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला था। हमने वहीं पहले थोड़ी देर एंजॉय, बीच बीच में रुक रुक के एंजॉय करा। मौसम सुहाना था, हम सड़क में उतर के एंजॉय कर रहे थे, फोटोग्राफी करी हमने और एंजॉय करते रहे। खैर जैसे तैसे हम वहाँ घुमावदार रास्तों से होते हुए गोरद्वार से ऊपर दूर, हमें पहले बीच में फतेहपुरी आया। फतेहपुरी के बाद में आपका डेरा खाल आया। डेरा खाल मेरा नेटिव प्लेस भी है, जो लैंसडॉन से करीबन 5 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। बहुत ही प्यारा प्लेस है ये। आप कभी भी वहाँ पे जाएं, आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हम रुके, हम खाने के लिए हमने नाश्ता यहाँ पे किया अच्छी तरह से, और हम आगे अपने ताड़केश्वर मंदिर के लिए यहाँ से 30 किलोमीटर आगे चल पड़े। ताड़केश्वर मंदिर बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर कहा जाता है जिसे, जो बड़े बड़े वहाँ पे पेड़ हैं आपके, जो आपको हिमाचल में मनाली में पेड़ दिखेंगे, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वो पेड़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। वही पेड़ यहाँ पे ताड़केश्वर में पाए जाते हैं। और यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है सर्दियों के मौसम में। हालांकि अब पॉल्यूशन की वजह से थोड़ी कम बर्फ़ पड़ती है, लेकिन बहुत ही अच्छे मंदिर हमें ये लगा। बड़े बड़े पेड़ होने के नाते यहाँ पे घाटी सा बना हुआ था। आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे इस मंदिर के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे हमने बहुत ही अद्भुत दर्शन करे। शिवजी महाराज जी का ये मंदिर है। यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बहुत ही बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे हमने एंजॉय करा। हमारी पहली इच्छा थी कि हम यहाँ पे रुकें, लेकिन पता चला यहाँ पे एक खूंखार भालू लगा हुआ है जो कि अटैक कर देता है। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे रुकने की, और हमने सोचा कि हम आगे चलेंगे। आगे हमारे दोस्त मंडोला जी का घर था, यहाँ से 30 किलोमीटर आगे, जो गाड़ियों पुल था।
गाड़ी उनके घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन उससे पहले एक जगह थी गाड़ी पुल जो नदी के किनारे थी, हमने वहाँ कैंप करने की सोची। हमारा आप देख सकते हैं वो जो पुल है, पुल पे हमने गाड़ी लगाई और यहाँ नदी के किनारे हमने अपने कैंप लगाने शुरू कर दी। सारे जने मेहनत कर रहे थे, नेटवर्क का थोड़ा इशू था। हम लोगों ने जैसे तैसे जगह को प्लेन करने के पहले शुरुआत करी। हम लोगों ने जगह सरफेस को अपना प्लेन किया ताकि हम आराम से वहाँ पे टेंट लग सके। लेकिन हम अनजाने में ये भूल चुके थे कि आज अमावस की रात थी, और अमावस की रात के दिन हम जंगल में रोखड़ में, जहाँ पे हमें भूल गए थे कि शमशान घाट है, उस आज की टेंट की डेस्टिनेशन प्लेस है ये, जहाँ पे हम लोगों ने मेंदोला जी जो हैं हमारे साथी, उनके गांव के नज़दीक रहने का निर्णय लिया है। यहाँ सामने भी कुछ गांव हैं, घर दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी नदी है ये, आप नदी देखिए। ये हमारे सुंदर भाई साहब ये जगह बनाते हुए, ये जगह बना रहे हैं टेंट लगने का। ये मनोज जी सहयोग करते हुए, इनका मनोज जी सहयोग कर रहे हैं, उपाड़ रहे हैं चीजों को। ये देखो, बाकी सब ये मस्ती खा रहे हैं, देखो ये मस्ती कर रहे हैं। ये हमारे मेंदोला जी लगे हुए हैं फोन पे। ये सर बैठे हैं, ब्रिजेश का कनेक्शन नहीं लग पा रहा है, उसी में एक वो लगातार टाइम बात करके करते होगा हैं। अप्रैल से मार्च तक का, उसमें देखना चेक करके कि उसका फरवरी का बना नहीं बना। ये हाँ हाँ, उसमें पता लग जाएगा। अजय सर से बात करना। हमारी गाड़ी आपको अगर दिखानी हो मेरे को, तो मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ। हमारी जो गाड़ी है यहाँ पे अच्छा, डॉक्टर की दे दी, आंखें ठीक हो गई हैं, आंखें बाहर आ काफी दूर में लगे रखी है। वो आप सामने पुल दिख रहा है, वो पुल के साथ में हमारी वो है। ये हमारे मेंदोला साहब हैं, जिनके गांव के नजदीक हमारे यहाँ पे तुमने देखा जो यहाँ पे वो स्कूल में पढ़ा हूँ मैं 8वीं तक। अच्छा, ये सामने आगे यहाँ से दिखता है, ऊपर से यहाँ गड्ढे से यहाँ से इन्होंने बताया कि ये सामने गांव है, यहाँ पे गाँव है, वही स्कूल है, 8वीं तक पढ़ाई करी है। ये सामने कुछ घर भी हैं। अरे कौन बात कर रहे हैं? बात कोई नहीं कर रहा है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अरे वहीं से दिखता है हमारे यहाँ। अच्छा, कहाँ पे दिखता है? सुनो, कल ऐसे करेंगे, हाँ। जाते जाते हाँ, ये थोड़ा ऊपर घुमा देना। अच्छा वहाँ पे रोड तक ही, अच्छा वहाँ पे बैक कर लेंगे। अच्छा। वहाँ से दिखा देंगे सर को कि ये गाँव है। पर सर ने तो ठहरा रखा है कि गाली देंगे कि क्या स्कूल को तुम्हारे देने दो, तो सर की अपनी सर देने दो। वो तो ये तो हमारी जन हो ना, शायरी हाँ हाँ शायरी। हाँ। ये हाँ हमारे खेत है। अच्छा, कक्ष तुम्हारे खेत? एक मुड़ी चाहिए था। अच्छा और एक दो ये नहीं में। अच्छा, पर अब जो है वो एक बार वो आए बंजर हो गए। ना, नहीं अब वो आए ना, क्या बोलते हैं उससे, वो ऊपर रोड गई ना, तो उसके कारण मलबा दब के सारा यहाँ नष्ट हो गया, सारा रोकड़ हो गया। अब यहाँ कौन रहता है फिर? अब बस गांव में हैं दो चार लोग। आप लोग का पलायन हो गया? नहीं, वो कब मेरे मदर फादर आते हैं। अच्छा, पर अभी मतलब अभी रामनगर से हाँ। भाई इधर अच्छा कब घूमना खाया जाएंगे, फिर चल लेंगे। अच्छा, यहीं से मतलब के साथ। चलो बहुत बढ़िया बात। पहले हम ये बस में बैठना खड़ा से देखो, जब पुल नहीं चाहिए, हाँ हाँ एक हम बेटे जाती, एक बेटे हम ये गगन पार करेगी। हाँ, अरे एक हम चाहिए, ये एक मेला लगा कुछ चाहिए। टेंट लाओ। हाँ ले रहे। ये हमारे टेंट की तैयारी, टेंट की नहीं तैयारी। यहाँ पे आज तक वाले आ रखे हैं ना। हाँ, तैयारी कंगल कुछ नहीं हो बस भाई नहीं कहते ये अपन घर स्टाइल। ये टेंट की तैयारियां हो गई है। ये हमारा सारा सामान। और जूस भी पियेंगे, जूस भी अरे जूस भी पियेंगे भाई, जूस भी पियेंगे भाई। बढ़िया सर, बस टेंट लग रहा है। पहले टेंट लगा देंगे तो जूस पियेंगे। ये है ना जूस। सर यहाँ पे आज तक वाले आए हैं, आपका टूर को लेके क्या वो है आपकी, कैसा लग रहा है आपको? नदी के किनारे टूर बहुत अच्छा लग रहा है।
पीसफुल है। पीसफुल है। अभी नदी में नहा के कैसा महसूस? नदी में नहा के बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है। 2 दिन का 1 दिन तो नहाया नहीं था। तो इस टूर को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 9 नंबर दूंगा। वेरी गुड। 10 में से 9 नंबर। 1 नंबर में अपने पायलट के हिसाब से, ड्राइवर के हिसाब से गाड़ी में गाड़ी ढंग से चलाई। एक ना हॉर्न, 2 जगह हॉर्न नहीं बजाया उसने, जबकि जो हॉर्न बजाना था और दूसरी गलती निकाल रहा था। अच्छा। तूने क्यों नहीं हॉर्न बजाया था? अच्छा। बाकी और चीजों का कोई एहसान नहीं। ठीक है, नहीं चलो ठीक है। ब्रजेश जी हमेशा की तरह फोन पे अपने लगे हुए हैं। उनकी चर्चा जारी है। ठीक है ब्रजेश जी, अपना उनका नेटवर्क तभी फोन डाउन हो जाता है। एक्चुअली दिक्कत होती है हमेशा। हाँ, लगे वो फोन पे हैं। ये हमारा टेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे भाई लोग, अरे वो तो गड़ जाएगा। हाँ कोई मेरे पास गाड़ी में चलो। उसी दिन रात को हमने जो लकड़ी जलाई वो आधी जली हुई शमशान की लकड़ी थी और उसमें ही हमने खाना पका के खाया। हम भूल गए थे कि अमावस की रात है। और रात को जैसे हम सोए, सुबह 3 बजे आप यकीन करें एक साया हमारे टेंट के बाहर खड़ा था और उसने जो बोला वो सबको कमाने के लिए काफ़ी था। उसने बोला कि मुझे भी टेंट के अंदर आना है। मेरा दोस्त रात 3 बजे उठ गया और उसने टॉर्च और जला के हमको उठाना उचित नहीं समझा। उसने सुबह सुबह ये बताया कि कैसे एक 3 बजे सुबह जहाँ एक हल्की सी टॉर्च की लाइट में हमें ये महसूस हो रहा कि सामने कोई खड़ा हुआ है और वो अंदर आने के लिए कह रहा है। ये सुन के हमारे पैरों तले भी ज़मीन खिसक गई थी और हम पूरी तरह से डर गए थे। हमने अपना सामान वहाँ से फटाफट पैक करा और फिर हमें याद आया कि आज तो अमावस की रात थी और हम कैसे यहाँ पे नदी के किनारे जो शमशान घाट होता है हमारे उत्तराखंड में खासकर, वहाँ पे हम कैसे रुक गए। हमने जैसे तैसे फटाफट अपना सामान पैक करा। हम दोबारा सुबह नहाने का प्लान था लेकिन हम डर के मारे हम वहाँ नहाए नहीं। सीधा हमने अपने सामान पैक करके वहाँ से निकलने की तैयारी करी। हमारे होश उड़ चुके थे ये सुन के कि कोई रात को 3 बजे टेंट के अंदर कैसे आने के लिए कह सकता है कि हमें टेंट में आना है। अगर बाई चांस मेरा दोस्त उसका रिप्लाई दे देता तो वो भूत वाकई ही अंदर आ जाता और वो जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक वाली बात हो जाती। हम जैसे तैसे जानवरों से तो बचे, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा अपने दोस्तों को कि कोई भी ऐसी गलती ना करे जैसे हमने करी। आप जोश में होश मत खोना और ऐसी जगह पे कैंपिंग बिल्कुल मत करना जो पूरी तरह से अनसेफ है। इसको आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसके ग्रह थोड़े भी कमज़ोर होते हैं उनको भूत ऐसी जगह पे बहुत आसानी से दिख जाता है। यहाँ पे कभी भी किसी का नाम लेके भी नहीं बुलाना चाहिए और उसको रिवर्ट भी जवाब नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, हम वहाँ से उल्टे पाँव सीधा वापसी करने के लिए हमने पैक करके हम निकल पड़े वहाँ से और कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप यहाँ रखें। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार इसी तरह हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।